हाय गाइस, वेलकम बैक टू कोचिफाई क्लैट। और आज हम हमारी जीके की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ये लिस्ट कहीं से भी एग्जॉस्टिव नहीं है पर कॉम्प्रहेंसिव ज़रूर है, तो इसमें कवर किए गए टॉपिक्स को आप अलग से डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम्बनटोटा पोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ इन विच कंट्री? हम्बनटोटा पोर्ट जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था, इनमें से किस कंट्री में है? इजराइल, यूक्रेन, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम जो थी वो इनमें से कौन से साल में लॉन्च करी गई थी? 2013, 2017, 2019 या 2020? तो इसका सही आंसर है 2019। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फ्रॉम 1/4/2023 टू 31/3/2026। कब तक एक्सटेंड कर दी गई है? तो 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट प्रेजेंट हाइड्रो पावर मेक्स अप अराउंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंडियाज एनर्जी मिक्स? अभी एट प्रेजेंट हाइड्रो पावर जो है वो इंडिया में एनर्जी मिक्स का कितना परसेंटेज बनाती है? 5%, 11%, 17% या 21%? तो इसका सही आंसर है 11%। Hydro power currently makes up around 11% of India's energy mix as per government data. Next question पे चलते हैं। SWIS and STEPS instruments are related to which mission of ISRO? SWIS और STEPS इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इनमें से कौन से मिशन से रिलेटेड हैं? आदित्य L1, चंद्रयान, गगनयान या मार्स ऑर्बिटर मिशन? तो इसका सही जवाब है आदित्य L1। हमने लास्ट 2 क्लासेस में भी आदित्य L1 की बात करी थी, आज भी हम आदित्य L1 की बात कर रहे हैं, तो आप आदित्य L1 का एक अलग से बंच बना सकते हैं। इंडियाज आदित्य L1 सैटेलाइट हैज़ बिगन अनरावलिंग सोलर विंड एनिग्मास एज 2 कटिंग एज पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर्स कमेंस डेटा गैदरिंग इन रिसेंट मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैब एग्रीगेटर उबर अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ग्लोबल फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस उबर ग्रीन इन विच सिटी? कैब एग्रीगेटर उबर ने रिसेंटली अनाउंस करी है अपनी ग्लोबल फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस उबर ग्रीन। इनमें से कौन सी सिटी में? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या कोची? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कोर्स इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? स्कोर्स इनमें से किस इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? RBI, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या NPCI? इसका सही आंसर है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से किस क्रिकेटर को अपॉइंट किया है एज यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर? MS धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना या गौतम गंभीर? तो इसका सही आंसर है सुरेश रैना। Former Indian cricketer Suresh Raina has been appointed as the Youth Voter Awareness Ambassador for Jammu and Kashmir. UNICEF's Generation Unlimited launched Green Rising Initiative at COP28 in collaboration with which country? UNICEF's Generation Unlimited ने एक Green Rising Initiative को लॉन्च किया है at COP28। इनमें से किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके? इटली, इंडिया, UAE या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर है UAE। यूनिसेफ जनरेशन अनलिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद सॉरी इसका सही आंसर है इंडिया। वापस करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। यूनिसेफ जनरेशन अनलिमिटेड लॉन्च ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव एट COP28 इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री? इनमें से किस कंट्री के साथ में यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड ने कोलैबोरेट करके ग्रीन राइजिंग को इनिशिएटिव को लॉन्च करा है एट COP28? इटली, इंडिया, UAE या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर है इंडिया। यूनिसेफ जनरेशन लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अनवील्ड द ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव एट COP28 इन दुबई। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल हमें मिल गई है। COP28 कहाँ हुआ था? दुबई में। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स दैट इंडियन एंटिटीज इशू आउटसाइड ऑफ द इंडिया आर कॉल्ड? रुपी बॉन्ड्स जो होते हैं वो जो इंडियन एंटिटीज इशू करती है इंडिया के बाहर, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रीन बॉन्ड्स, मसाला बॉन्ड्स, पांडा बॉन्ड्स या महाराजा बॉन्ड्स? तो इसका सही आंसर है मसाला बॉन्ड्स। बहुत ही वियर्ड सा नाम है पर यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 5 जोनल काउंसिल्स ऑफ इंडिया? इनमें से कौन 5 जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर?
तो इसका सही आंसर है होम मिनिस्टर। यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ दीज 5 जोनल काउंसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1500-year-old ancient sculptures with Gupta and Pala art forms were recently discovered in which state? इनमें से किस स्टेट में 1500 साल पुराने एंशियंट स्कल्पचर्स विद गुप्ता एंड पाला आर्ट फॉर्म्स वर रिसेंटली डिस्कवर्ड? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या वेस्ट बंगाल? इसका सही आंसर है आसाम में इसको मिजोरम में इसको डिस्कवर किया गया था। इसकी कैपिटल, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, मिजोरम की कैपिटल ऐज़वाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। कहाँ पे मिले हैं ये? तो मिजोरम में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनहांस द यूपीआई पेमेंट लिमिट्स फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फ्रॉम 1 लाख टू डैश। आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर के लिए इंक्रीज कर दी है फ्रॉम 1 लाख टू डैश। तो इसका सही आंसर क्या है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख? 5 लाख या 10 लाख? तो इसका सही आंसर है 5 लाख। आरबीआई हैज़ एनहांस्ड द यूपीआई पेमेंट लिमिट फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू 5 लाख फ्रॉम 1 लाख। यानी अभी अब क्या कर सकते थे हेल्थ केयर और एजुकेशन में, और सबको मिलाकर अभी लिमिट थी यूपीआई की कि 1 लाख से ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। पर अगर अब आप किसी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हो या किसी स्कूल में ट्रांसफ़र कर रहे हो थ्रू यूपीआई, तो आप 5 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? इनमें से कहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस या बीजिंग? तो अगर एक स्मार्ट गेस अगर हम लें तो इनमें से सिर्फ एक ही एशियन सिटी है, तो कायदे से वहीं होना चाहिए, और इसका आंसर भी वही है, बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, a new species of amphipod Demarorchestia alensis was discovered in which state? Recently, एक नई स्पीशी ऑफ एम्फीफोर्ड डेमाऑर्केस्ट्रिया एलेंसिस was discovered। इनमें से कौन सी स्टेट में? कर्नाटका, उड़ीसा, असम या वेस्ट बंगाल? पहले कैपिटल्स कर लेते हैं। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, असम की कैपिटल दिसपुर, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। अब तक आपको इनकी कैपिटल याद हो चुकी होगी, वैसे हम हर क्लास में कर रहे हैं क्योंकि। इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में ये नई स्पीशी डिस्कवर करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ एरावत दैट इज़ रिसेंटली मेकिंग न्यूज़? एरावत इनमें से क्या चीज़ है जो रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई थी? सबमरीन, एआई सुपर कंप्यूटर, 5G इनेबल्ड ड्रोन या रिसेंटली डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट? तो इसका सही आंसर है एआई सुपर कंप्यूटर। एरावत स्टेशन एट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इन पुणे, इंडिया, stands as the country's swiftest and most extensive AI supercomputer, boasting a formidable speed of 13,170 teraflops. Next question पे चलते हैं। India has witnessed an increase in fatalities as per Global Status on Road Safety 2023. This report is released by which agency? इंडिया ने एक इंक्रीज देखा है अपनी फेटलिटीज़ में एज पर ग्लोबल स्टेटस ऑन रोड सेफ्टी 2023। ये रिपोर्ट इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ करी है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड या यूनिसेफ? तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली G7 नेशंस हैव प्लान टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ विच कंट्रीज डायमंड इनटू देयर मार्केट्स? G7 नेशंस ने कौन सी कंट्री के डायमंड्स को अपनी कंट्री में एंटर होने से ब्लॉक कर दिया है? चाइना, ईरान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या रशिया? इसका सही जवाब है रशिया। द G7 नेशंस विल बैन इम्पोर्ट्स ऑफ रफ डायमंड्स डायरेक्टली फ्रॉम रशिया स्टार्टिंग January 1, 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Essequibo region that was recently making news is the subject of dispute between which two countries? एसेक्विबो रीजन जो है वो एक सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है इनमें से किस कंट्री के बीच? वेनेजुएला एंड गायना, वेनेजुएला एंड ब्राज़ील, ब्राज़ील एंड गायना, गायना एंड सुरिनाम? तो इसका सही आंसर है वेनेजुएला एंड गायना। द एसेक्विबो रीजन इज 1,59,500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया वेस्ट ऑफ द एसेक्विबो रिवर। द रीजन इज डिस्प्यूटेड by Guyana and Venezuela and is also known as Essequibo or Guyanan Essequibo in Spanish. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड इनमें से कौन से सेक्टर से रिलेटेड है?
ऑटोमोबाइल, एजुकेशन, रियल एस्टेट या फार्मास्यूटिकल। तो इसका सही आंसर है रियल एस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द रिसेंट साइक्लोन मिचोंग एन ऑयल स्पिल अकर्ड इनटू द बकिंगम कैनाल एंड एनोर क्रीक इन विच इंडियन स्टेट। अभी जब रिसेंटली हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था साइक्लोन मिचोंग के बारे में, तो साइक्लोन मिचोंग हुआ तो एक ऑयल स्पिल हुई थी इन बकिंगम कैनाल एंड एनोर क्रीक। ये दोनों किस स्टेट में है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या तेलंगाना। इसका सही आंसर है ड्यूरिंग साइक्लोन मिचोंग एन ऑयल स्पिल अकर्ड इन तमिलनाडु फ्रॉम द चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इनटू द बकिंगम कैनाल एंड एनोर क्रीक। कहाँ पर हुई है ये? तो ये तमिलनाडु में हुए। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिसेंट इरप्शन ऑफ माउंट ओलिवन वोल्केनो हैपेंड इन विच कंट्री। जो रिसेंट इरप्शन हुआ है माउंट ओलिवन वोल्केनो का, वो इनमें से कौन सी कंट्री में हुआ है? हवाई, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया या फिजी। तो इसका सही आंसर है इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड 1 मिलियन इन रिलीफ एड टू पापुआ न्यू गिनी फॉलोइंग अ डैमेजिंग वोल्केनिक इरप्शन। कहाँ पर हुआ है ये? पापुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसीव्ड द 2023 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को 2023 का नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? एनटीपीसी, टाटा पावर सोलर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। इसका सही आंसर है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने दिया था ये अवार्ड? तो द्रौपदी मुर्मू ने दिया था, प्रेसिडेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। Andrea Mamelo cave where prehistoric rock art was recently discovered is located in which country? Andrea Mamelo cave जहाँ पर prehistoric rock art को recently discover किया गया था, वो इनमें से किस कंट्री में लोकेटेड है? मैडागास्कर, इंडिया, चाइना, श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है मैडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट दैट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ इज ऑल्सो नोन एज गेट ऑफ टीयर्स इन अरेबिक। इनमें से कौन सी स्टेट जो रिसेंटली न्यूज़ में भी थी को गेट ऑफ टीयर्स कहते हैं अरेबिक में? बाब अल मंडब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बास स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जौहर। तो इसका सही जवाब है बाब अल मंडब। बाब अल मंडब इज ऑल्सो नोन एज गेट ऑफ टीयर्स इन अरेबिक। इट कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी एंड द इंडियन ओशन वाया द रेड सी एंड द सुएज कैनाल। इट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम द अरेबियन पेनिनसुला। और क्यों थी ये न्यूज़ में? तो यहाँ पर अभी रिसेंटली होती अटैक्स हुए थे, होती रेबल्स के द्वारा, येमेन के जो होती रेबल्स हैं उनके द्वारा होती अटैक्स हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इजराइल। इनमें से कौन पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो इजराइल की विजिट पर गए थे? नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह। तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, who has become the first world leader to reach 2 crore subscribers on his official YouTube channel? Recently, कौन पहले वर्ल्ड लीडर बन गए हैं जिनके 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं ऑन हिज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल? जेयर बोल्सोनारो ब्राज़ील, नरेंद्र मोदी इंडिया, जो बाइडेन यूएसए, लियो वार्डकर आयरलैंड। तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू रीच 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स ऑन हिज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कितने सब्सक्राइबर्स हो गए उनके? तो 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी इज़ बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज फर्स्ट AI सिटी। AI बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, मैंने पहले भी कहा था कि AI का एक अलग बंच बना लीजिए। तो AI सिटी के बारे में बात कर रहे हैं आज हम। पहले हम AI स्कूल के बारे में बात कर चुके, AI चैटबॉट के बारे में बात कर चुके, AI फॉर यूथ इनिशिएटिव के बारे में बात कर चुके, AI समिट के बारे में बात कर चुके। तो अब AI सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहाँ पर हो रही है ये? विच सिटी इज़ बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज फर्स्ट AI सिटी? लखनऊ, न्यू दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। इसका सही जवाब है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इनमें से कौन सी कंट्री ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज? वेनेजुएला, रशिया, अंगोला या अंडोरा। तो इसका सही आंसर है अंगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, India has started its first winter scientific expedition in which area? Recently, इंडिया ने अपना पहला विंटर साइंटिफिक एक्सपेडिशन शुरू किया है। इनमें से कौन से एरिया में? अंटार्कटिका, एशिया, आर्कटिक रीजन या पैसिफिक ओशन। तो इसका सही जवाब है आर्कटिक रीजन। और क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा एक्सपेडिशन है इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इंडियन नेवी हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद विच IIT फॉर जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट? इंडियन नेवी ने इनमें से कौन सी IIT के साथ में अग्रीमेंट साइन किया है फॉर जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट? IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर। तो इसका सही जवाब है IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच सिटी डिड PM मोदी इनॉग्रेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर? इनमें से कौन सी सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर? कोयम्बटूर, वाराणसी, इम्फाल या शिलोंग? तो इसका सही जवाब है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बैंक हैज साइंड द लाइन ऑफ क्रेडिट विद जर्मन डेवलपमेंट बैंक फॉर सोलर प्रोजेक्ट? इनमें से कौन से बैंक ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया है विद जर्मन डेवलपमेंट बैंक फॉर सोलर प्रोजेक्ट? SBI, PNB, HDFC या ICICI? तो इसका सही आंसर है SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली इन विच कंट्री वॉज अ स्टैचू डेडिकेटेड टू थिरुवल्लुवर वॉज अनवील्ड? इनमें से कौन सी कंट्री में एक स्टैचू डेडिकेटेड टू थिरुवल्लुवर को अनवील किया था? इजराइल, रशिया, फ्रांस या जर्मनी? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज स्टार्टेड द डेवलप्ड इंडिया 2047 वॉइस ऑफ यूथ इनिशिएटिव? इनमें से किसने डेवलप्ड इंडिया 2047 वॉइस ऑफ यूथ इनिशिएटिव को शुरू किया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या निर्मला सीतारमन? तो ये शुरू किया है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी को ऑर्गेनाइज करा जा रहा है? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या चेन्नई? इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एडवांस्ड AI मॉडल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गूगल्स पेरेंट कंपनी अल्फाबेट? फिर से AI रिलेटेड क्वेश्चन आया है। AI मॉडल किसने लॉन्च, कौन सा AI मॉडल गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने लॉन्च किया है? परप्लेक्सिटी AI, ChatGPT, राइटसोनिक या जेमिनाई? तो इसका सही जवाब है जेमिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट इज बीइंग रन बाय विच मिनिस्ट्री? मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा चालू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मेरी गांव मेरा धरोहर किसने शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। हु हैज़ बीन नेम्ड एज पर्सन ऑफ ईयर बाय टाइम मैगजीन? इनमें से किसे पर्सन ऑफ द ईयर नेम किया है टाइम मैगजीन ने? इलॉन मस्क, नरेंद्र मोदी, टेलर स्विफ्ट या रॉबर्ट डाउनी जूनियर? तो इसका सही जवाब है टेलर स्विफ्ट। उनका भी एरास टूर आया था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मारापी वॉल्केनो हैज़ रिसेंटली इरप्टेड इन विच कंट्री इज इट लोकेटेड? मारापी वॉल्केनो जो कि रिसेंटली इरप्ट हुआ है वो इनमें से कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? जापान, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया या मलेशिया? तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। मारापी वॉल्केनो कहाँ है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन चूजन एज CEO ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन? इनमें से किसे CEO ऑफ द ईयर चूज किया है टाइम मैगजीन ने? सैम ऑल्टमैन, इलॉन मस्क, सुंदर पिचाई या सत्या नडेला? जिसका सही जवाब है सैम ऑल्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गरबा डांस वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो गरबा डांस को रिसेंटली यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया है। इसमें दुर्गा पूजा, नवरोज़, योगा ऐसी चीज़ें भी इंक्लूडेड है। ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल इनॉग्रेटेड? कहाँ पर वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया गया है? गुरुग्राम, दिल्ली, जयपुर, रांची? तो इसका सही जवाब है गुरुग्राम। गुरुग्राम में वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल इनॉग्रेट करा है। क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर? इंडिया को री इलेक्ट करा है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में। उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? पेरिस, लंदन, जिनीवा या बर्लिन? तो इसका सही आंसर है लंदन। कहाँ पर है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज COP28 समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें इसका आंसर दिया हुआ था पहले। तो COP28 समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स?
किसको अपॉइंट किया है एज फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF? शीला समांता, नीना सिंह, माधुरी कांतिकर या आरती सरीन? इसका सही जवाब है नीना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Russia's Roscosmos and NASA have recently agreed to extend their partnership in space exploration by continuing cross flights to the International Space Station until। रशिया के रॉसकॉस्मोस और नासा जो कि USA की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने रिसेंटली अपनी पार्टनरशिप को एक्सटेंड करी है इन स्पेस एक्सप्लोरेशन बाय कंटिन्यूइंग क्रॉस फ्लाइट्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कब तक? 2029, 2028, 2025 या 2026? तो इसका सही जवाब है 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट? किसे रिसेंटली अपॉइंट किया है एज चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट? प्रसन्ना बी वरले, सुनीता अग्रवाल, श्री चंद्रशेखर या धीरज सिंह ठाकुर? तो इसका सही जवाब है श्री चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद द फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट? इनमें से कौन सी कंपनी ने एक MOU साइन किया है फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने के लिए? महानगर गैस लिमिटेड, गेल गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड या अडानी टोटल गैस लिमिटेड? तो इसका सही आंसर है अडानी टोटल गैस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर दैट वाज रिसेंटली कमीशन्ड बाय द इंडियन नेवी इन मुंबई। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का नाम बताइए जिसको रिसेंटली कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में इन मुंबई। INS इम्फाल, INS अरिहंत, INS कोलकाता या INS राजपूत? तो इसका सही आंसर है INS इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव ऑथर्ड द बुक ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर? इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी ने इस बुक को ऑथर किया है जिसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर? उर्जित पटेल एंड अमर्त्य सेन, रघुराम राजन एंड रोहित लांबा, उर्जित पटेल एंड अभिजीत बैनर्जी, रघुराम राजन एंड अमर्त्य सेन? तो इसका सही जवाब है रघुराम राजन एंड रोहित लांबा। In December 2023, the United Nations declared the year 2024 as the International Year of Dash। December 2023 में United Nations ने 2024 को डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ डैश। इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, कैमलेट्स, ग्लास या मिलेट्स? तो इसका सही जवाब है कैमलेट्स। दिसंबर 2023 के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में विद जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स। टिल देन गुड लक।